क्या आपके मन में भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पुरानी बात या दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्या आप खुद को किसी पुराने गम, नकारात्मक सोच या रिश्ते की यादों में फंसा पाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि ये बोझ छोड़कर ज़िंदगी कितनी हल्की और खुशहाल हो सकती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जीवन में कहीं ना कहीं इन दर्द जख्मों को अपने साथ लेकर चलते हैं। यही किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपको ये सिखाती है कैसे आप उस बोझ को छोड़ सकते हैं और अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। किताब में छोड़ना सिर्फ किसी को या किसी चीज़ को भूल जाना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रिया है जिसमें आप दर्द को स्वीकार करते हैं, जिसमें गुस्से, अफसोस और निराशा को छोड़ते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, छोड़ना मतलब अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालना जो आपकी तरक्की और खुशियों में बाधा बन रही है। एक स्टोरी से समझते हैं इसे। पूजा एक युवा लड़की थी जो अपने पुराने रिश्ते के टूटने के बाद बहुत दुखी थी। वो हर वक्त सोचती रहती, अगर मैं वैसा ना करती तो क्या ये होता। ये सवाल उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसने किताब पढ़ी और समझा ये सवाल उसका दर्द बढ़ा रहे हैं। पूजा ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, खुद से माफ़ी मांगी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और धीरे धीरे उस रिश्ते को छोड़ना शुरू किया। उसने खुद को नया मौका दिया दोस्ती और खुशियों के लिए, और आज पूजा खुश है क्योंकि उसने छोड़ना सीखा। पहला बड़ा कदम पहचानना कि क्या छोड़ना है। जब हम कुछ नहीं छोड़ सकते जब तक ये ना जान लें कि हमें क्या पकड़ के रखना है और क्या छोड़ना है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि अपने मन की उलझनों को पहचानना पहला कदम है। एक कागज़ पर वह सारी बातें लिखिए जो आपको रोक रही हैं, वो बातें जो आपको बार बार परेशान करती हैं, वो रिश्ते जो आपको जहरीले हो गए हैं, वो नकारात्मक सोच जो आपकी खुशी चुराती है। दूसरा कदम स्वीकार करना। जो हुआ उसे स्वीकार कर लेना आसान नहीं पर ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप इस घटना को सही मानते हैं, बल्कि आप अपनी ऊर्जा उस पर लड़ाई करने में ना गंवाएं। जैसे कि अगर आप किसी ने धोखा दिया तो आप बार बार खुद को दोष देते रहना छोड़ें, बल्कि स्वीकार करें कि वो हुआ और आप खुद को आगे बढ़ने देंगे। तीसरा कदम दिल से अलगाव, डिटैचमेंट। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के लोगों और घटनाओं को इतना जुड़े होते हैं कि वो हमें दर्द देते हैं। इस किताब में सिखाया गया है कि बिना नफरत किए आप अपने दिल को उन दर्दनाक बातों से दूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप टीवी पर एक दुखद कहानी देख रहे हो, आप उस कहानी से भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। उसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी आप उन चीज़ों से अलग हो सकते हैं जो आपको दुख देती हैं, बिना उन्हें दिल से निकालने के डर से। 7. माफ़ करना, दिल का सबसे बड़ा इलाज। माफ़ करना आसान नहीं लेकिन सबसे ज़रूरी है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि माफ़ करना आपको अपने अंदर की कैद से आज़ाद करता है। माफ़ करना मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, बल्कि आप दर्द को अपने दिल से निकाल रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। छोटे छोटे कदम, बदलाव धीरे धीरे करें। हर दिन 5 मिनट अपने दिल को शांति देने का समय दें। नकारात्मक लोगों और यादों से दूरी बनाएं। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद दोस्त से साझा करें या डायरी में लिखें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, जैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे खुश रहने का हक है। नई शुरुआत के लिए जगह बनाना। जब आप पुरानी चीज़ें छोड़ देंगे तो एक नई खाली जगह बनेगी, और उस जगह को भरना जरूरी है नई खुशियों, नए सपनों और नए रिश्तों से। निक ट्रेंटन कहते हैं कि यही ज़िंदगी का चक्र है, छोड़ो, भरो और आगे बढ़ो। कैसे करें ये सब? एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से। राइट एंड ड्रिप, अपनी दुख भरी बातें लिखिए और फिर कागज़ को फाड़ दीजिए। मेडिटेशन, रोज़ 10 मिनट ध्यान लगाइए और सोचिए कि आप अपने गुस्से को, दुख को हवा में छोड़ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर दिन 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंक्सफुल हैं। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव फोकस करेगा। एक कहानी से समझते हैं इसे। अमित ने अपनी नौकरी खो दी थी और पूरी तरह टूट गया था। कई महीने तक वह अपने गम में डूबा रहा। फिर उसने एक किताब पढ़ी। उसने अपना मनोबल उठाया और दुख को स्वीकार किया और माफ़ करना सीखा। अमित ने छोटे छोटे कदम उठाए, रोज़ योग किया, दोस्तों से मिला और नई स्किल सीखी। आज अमित अपनी नई नौकरी में खुश है क्योंकि उसने छोड़ना सीखा। छोड़ने की कला सीखो और ज़िंदगी को हल्का बनाओ। दोस्तों, जीवन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर हम उस दिल से लगाए रखेंगे तो हमारी खुशी, तरक्की और मन की शांति कहीं खो जाएगी। निक ट्रेंटन की ये किताबें हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने दिल के बोझ को छोड़कर खुशी, शांति और नई उम्मीदों के साथ जीवन को जिएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आप किस बात को छोड़ने के लिए तैयार हैं।